विसंगति, इसमें हमने दुर्खिम के विचार पढ़े थे। इसमें 3 सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, तो तीनों के विचार हम पढ़ेंगे। आज हम मार्टिन के विचार पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था यहाँ तक व्यू ऑफ दुर्खिम्स, हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्यू ऑफ मार्टिन कि विसंगति के बारे में मार्टिन की क्या विचारधारा थी, इन्होंने इनके बारे में क्या लिखा है। दुर्खिम के उपयुक्त विचारों को रॉबर्ट के मार्टन ने और भी विस्तृत तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। मार्टन के अनुसार सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचनाओं के विविध तत्वों में से 2 तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने पहले दुर्खिम के विचारों को पढ़ा था कि उनके क्या विचार हैं विसंगति के बारे में, उनको एनालाइज किया था और उसके बाद अपने 2 विचार प्रस्तुत किए थे कि 2 तत्व हैं जिनसे विसंगति उत्पन्न होती है। फर्स्ट है कल्चरल गोल, यानी कि सांस्कृतिक लक्ष्य क्या है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल नॉर्म, के संस्थागत आदर्श नियम क्या है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यहाँ मार्टन ने लिखा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के इन 2 पहलुओं अथवा सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत आदर्श नियमों में एक क्रियात्मक होता है फंक्शनल संतुलन तब तक ही बना रहता है जब तक ये सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के हेतु पर्याप्त व सामान्य संस्थागत प्रणालियां भी समाज के सदस्यों के लिए उपलब्ध हों। यानी कि जो कल्चरल गोल होते हैं, जो सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं लोगों के, और जो वहाँ के इंस्टीट्यूशनल नॉर्म होते हैं कि संस्था ने जो नियम बनाई है, इन दोनों में एक क्रियात्मक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और वो कब बनेगा? जब समाज के सदस्य और जो नियम बनाए गए हैं ये एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। ऐसे समाज भी होते हैं जिनमें कि कुछ विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति पर तो अत्यधिक बल दे दिया जाता है, पर व्यक्ति के लिए उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक पर्याप्त सामाजिक और संस्थागत प्रणालियों का नितांत अभाव उस समाज संरचना में होता है। यहाँ पर इसने ये बताया कि हमारे समाज में कुछ ऐसे समाज भी होते हैं जो सिर्फ 1-2 काम पर तो बल दे देते हैं, यानी कि वो समाज के वातावरण को स्वस्थ कर देते हैं, लेकिन व्यक्ति के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं करवाते। जो उनकी जीविका का एक मेन साधन है, मेन चीजें होती हैं उनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजें बेसिक चीजें होती हैं एक सामान्य इंसान के लिए, चाहे वो सामान्य है, चाहे वो एवरेज, चाहे वो हाई लेवल का है। तो कई बार क्या होता है कि समाज ऐसे लोगों के लिए एक सामाजिक संरचना प्रदान नहीं कर पाता। कुछ लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान एक समस्या बनी रहती है, लेकिन ऐसे समाज उस बारे में ना सोचकर कुछ मेन लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोरदार बल देंगे, बाकियों पर वो ध्यान नहीं देंगे। यह सच है कि आचरणों के संचालन के लिए किसी भी समाज में आदर्श नियमों का पूर्ण अभाव नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ नियमों का अभाव नहीं होता, काफी सारे आदर्श नियम वहां पर होते हैं, लेकिन वो संचालन यानी कि सुचारू रूप से चलाने का ढंग उनके पास नहीं होता। परंतु सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा निर्धारित उच्चतर लक्ष्यों की जन रीतियां, रूढ़ियां और संस्थागत नियंत्रणों के अनुसार वो उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। यानी कि जो वहाँ के रूल्स हैं, रीतियां हैं, पुरानी विचारधाराएं हैं, रूढ़ियां होती है, पुरानी विचारधाराएं, संस्थागत नियंत्रण की उस संस्था के पास कितने नियंत्रण के साधन हैं, अगर इन तीनों में एक अनुकूलन बना रहता है तो उस समाज में अच्छी व्यवस्था पाई जाती है। व्यक्ति जब यह देखता है कि समाज के अयोग्य सदस्य सिफारिश या पार्टी के बल पर सर्वोच्च पद पर आसीन है, तब वास्तविक योग्य व्यक्तियों के लिए खाने तक का ठिकाना नहीं है और कष्टों से तंग आकर अंत में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है, तो वह व्यक्ति भी समाज की आशाओं पर धूल झोंकता है। ये तो आप लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो योग्य नहीं होते, लेकिन अपनी राजनीतिक पहुंच से, अपने पैसे के बल पर ऊंचे ऊंचे पदों पर वो आसीन हो जाते हैं। जो योग्य होते हैं, जिनके पास सिफारिश नहीं होती, उन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति जो योग्य होते हैं और जिनको रोजगार नहीं मिलता या जिस पद के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी उन पर वो आसीन नहीं हो पाते, तो वो लोग अंत में आत्महत्या कर लेते हैं। और क्या होते हैं, उनकी एक मनोवृत्ति बन जाती है कि समाज हमारी योग्यता को समझ नहीं पा रहा है, तो वो समाज के ऊपर धूल झोंकना शुरू कर देते हैं।
समाज के आदर्श नियमों का उल्लंघन करना ही जीवन का आदर्श समझते हैं, चोरी करता है, डाका डालता है और जालसाजी या गबन करता है। यही उसके आचरण की असंगति और नियमहीनता बन जाती है, परंतु इसका कारण सामाजिक संरचना में ही निहित होता है, जो कि विसंगति की स्थिति को उत्पन्न करता है। अब देखो, यहाँ इन्होंने ये बताया था कि समाज के अयोग्य सदस्य कि जिनकी अंदर एबिलिटी नहीं है उस काम को करने के लिए, लेकिन एक राजनीतिक पहुंच उनकी बनी हुई है, तो उस बेस पर वो ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त कर लेते हैं। और लेकिन जिन लोगों में ऐसी योग्यता होती है, उनके पास ऐसी सामाजिक अप्रोच नहीं होती, राजनीतिक अप्रोच नहीं होती, और वो लोग उस पद तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे क्या होता है, वो लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं, डाका डालना शुरू कर देते हैं, जो समाज के नियम है उनके खिलाफ जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि व्यक्ति जो समाज के आदर्शों की पालना नहीं करता, इसका मेन कारण उस समाज की ही संरचना है, उस समाज ने ही उस विसंगति को उत्पन्न किया है। आधुनिक जटिल सामाजिक संरचना में कई अनेक पद ऐसे भी होते हैं जिनसे संबंधित कार्य वर्तमान स्थिति में असंगत होते हैं। कि पहले का हमारा समाज, वहां की नीति क्या थी, वहां पर काम कैसे किया जाता था, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज जो वर्तमान समय है उसमें जो काम किया जा रहा है, उनके रूल्स प्राचीन समय से अलग हैं, यहाँ के वो अलग है। यानी कि दोनों ही समय में असंगति प्रतीत होती है, यानी कि प्राचीन समय कैसा था और आधुनिक समय कैसा है। ऐसे अनेक पुराने कार्यों को अभी भी करने को कहा जाता है, जो कि पुराने जमाने को देखते हुए संगत कहे जा सकते थे, क्योंकि उस समय सामाजिक संरचना भी उसी के अनुरूप सरल व सादा थी। परंतु आज की जटिल संरचना के अंतर्गत उनकी संगति को ढूंढना व्यक्ति के लिए कठिन हो गया है। उदाहरण के लिए व्यवसायियों के लिए यह आवश्यक है कि जरूरतमंद व्यक्तियों के प्रति अवैयक्तिक मनोभाव रखें। दूसरी ओर धार्मिक और नैतिक मूल्य इस बात की मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के साथ दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बिलों का भुगतान करने में असमर्थ है और उनकी निजी संपत्ति गिरवी पड़ी हो। यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यवसायी जिनके पास पैसा है, जो अच्छा खासा स्टेटस रखते हैं, उन लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जो अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकते, या फिर जिनकी संपत्ति गिरवी पड़ी है, जिन्होंने कोई लोन ले रखा है अपने काम को करवाने के लिए, उन लोगों के प्रति दया करनी चाहिए, अवैयक्तिक मनोभाव रखना चाहिए, ताकि वे लोग भी समाज में जी सकें। ऐसी विरोधी स्थितियों में लिंटन ने लिखा है कि अक्सर व्यक्ति अपने को ऐसी परिस्थिति के बीच पाता है जिससे वह अपने और दूसरे दोनों के ही पदों तथा कार्यों के संबंध में अनिश्चित होता है। नई परिस्थितियां व्यक्ति पर नियंत्रण दबाव डालती हैं कि वह किसी न किसी कार्य को चुन ले। यानी कि समाज में जो लोग होते हैं वो, उनको रोजगार ढूंढना जरूरी है, यानी कि वो रोजगार ढूंढते हैं, और कई बार ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आ जाती हैं कि व्यक्ति पर दबाव बनाती हैं कि आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। कि उसके कार्य संबंधी चुनाव को समाज पसंद करेगा या नहीं करेगा, अपने समूह से उसे अनुशासन, आशानुरूप सहयोग या सहायता प्राप्त हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, यह परिस्थिति सामाजिक संबंधों में गहरी तथा व्यापक असुरक्षा उत्पन्न करती है। देखो, लोगों को डर होता है कि अगर मुझे ये काम करना है तो क्या मेरा परिवार मेरे इस काम को पसंद करेगा, क्या समाज मेरे इस काम को करना पसंद करे, क्योंकि उसको आजीविका के लिए पैसा चाहिए, उसको आर्थिक सहायता चाहिए। तो उसके मन में एक डर होता है कि अगर मैंने ये काम किया तो क्या इस काम को करने से मेरे घर वाले परमिशन देंगे, क्या समाज मेरे इस काम को पसंद करेगा। ये चीजें क्या बन जाती हैं कि यह परिस्थिति सामाजिक संबंधों में गहरी और व्यापक असुरक्षा उत्पन्न करती है, जिसके कारण व्यक्ति में असंतोष और निराशा की भावनाएं पनपती रहती हैं, जो अंततः उसके आचरणों और व्यवहारों में असंगति व नियमहीनता उत्पन्न करता है। मेनली मार्टिन ने जो बात बोली है उसका एक निष्कर्ष निकलकर यह आता है कि जब व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, विसंगति को अपनाता है, या असंगति या नियमहीनता उत्पन्न होती है, तो वो क्या है, उस समाज के द्वारा ही उस व्यक्ति को दी गई है। कि जो भी विसंगति पाई जाती है वो समाज के अंदर ही होती है, समाज से ही व्यक्ति में आती है और व्यक्ति विसंगति को अपना लेता है, समाज के नियमों को तोड़ने लग जाता है। इसके बाद है सदरलैंड, इन्होंने भी अपने कुछ विचार दिए हैं विसंगति के बारे में। विसंगति के संदर्भ में सदरलैंड का यह विचार है कि विसंगति एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि उसे यह नहीं मालूम कि उसे उससे क्या आशा की जाती है।
देखो इस लाइन का ये मतलब है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उसे ये नहीं पता कि मैं क्या करूं, मेरा गोल क्या है, मुझे किस गोल पर पहुंचना है और मैं कैसे अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को एक निश्चित दिशा में लेकर जा सकता हूं। और उसको ये भी नहीं पता कि समाज उस व्यक्ति से क्या आशा करता है, कि ये व्यक्ति किस तरीके का और किस तरीके से काम करना पसंद करेगा। समाज में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि परिवर्तित परिस्थितियों में पुराने आदर्श, मूल्य व सामाजिक आशाएं तो समाप्त हो जाती हैं या अर्थहीन बन जाती हैं, पर उनके स्थान पर नए आदर्श, मूल्य और आशाएं भी नहीं बन पाती। इसने ये बोला है कि समाज में जो पहले से ही पुराने जो रूल्स, नियम थे, जो वैल्यूज थी, जो सामाजिक आशाएं थी, वो तो समाप्त हो जाती हैं। अब ये आप भी देख सकते हो कि आपके समाज में जो पुराना समाज था, जो आपके बुजुर्ग लोग आपके घरों में रहते हैं, उस टाइम कैसे आदर्श थे, कैसे मूल्य थे और कैसी उन लोगों से आशाएं की जाती थी, वो अब समाप्त हो चुकी हैं। उनका अब आधुनिक समय में कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन उनके स्थान पर कोई नई आशाएं भी नहीं बन पाई। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि समाज उससे किस प्रकार के आचरण की आशा करता है और उसे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। अतः वह अपने को एक अनिश्चित स्थिति में पाता है, चाहे उसकी अवधि कुछ समय के लिए ही क्यों न हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यवहार में असंगति और असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यही विसंगति की स्थिति है। देखो सदरलैंड ने क्या कहा। सदरलैंड ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति को कई बार ये मालूम नहीं होता कि उसका गोल क्या है, उसको क्या करना है, कैसे उसको व्यवहार करना है, किस दिशा में उसको आगे बढ़ना है और समाज उससे क्या अपेक्षाएं करता है। तो क्या है, इससे भी उस व्यक्ति के अंदर क्या होती है, विसंगति उत्पन्न हो जाती है। फिर इसने ये बोला है कि हमारे समाज में कुछ पुराने आदर्श भी हैं, कुछ मूल्य भी हैं, कुछ आशाएं भी हैं, वो अब समाप्त हो गई है, लेकिन अब जो नई आशाएं वो भी नहीं बन पाई हैं। तो इन चीजों में व्यक्ति फंस कर रह जाता है और उसको ये नहीं पता कि मैं क्या करूं, समय मुझसे क्या चाहता है, समाज मुझसे क्या चाहता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और विसंगति की स्थिति आ जाती है। अब विसंगति की आलोचना की गई है कि आलोचना क्या है। यह सच है कि विसंगति की अवधारणा व्यक्ति में पथभ्रष्ट व्यवहारों को समझने में उपयोगी सिद्ध हुई है। फिर भी विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया। कुछ अवधारणाएं या कुछ कमियां इस प्रकार बताई गई हैं। देखो डेविएंट बिहेवियर वो होता है कि समाज के नियमों से हटकर हम जो व्यवहार करते हैं वही अनोमी है, वही विसंगति है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे जो विद्वान उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कुछ कमियां बताई कि क्या कमियां हमारे समाज में रह गई हैं। पहली ये बताई है, यह अवधारणा इस गलत मान्यता पर आधारित है कि पथभ्रष्ट या समाज विरोधी व्यवहार निम्न वर्ग के लोगों में अधिक पाया जाता है। देखो अब तक जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पाता, जिन व्यक्तियों को ये नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना है, उन लोगों में ये विसंगति अधिक पाई जाती है। आधुनिक अध्ययनों से ये पता चलता है कि यह मान्यता कितनी गलत है, क्योंकि उच्च वर्ग से उद्योगपति, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, प्रशासन आदि में समाज विरोधी व्यवहार या अपराध निम्न वर्ग के लोगों से कहीं अधिक गंभीर है। पर ये श्वेतवसन अपराधी अपने सम्मानित सामाजिक स्थिति व आर्थिक बल पर कानून के पंजों से अपने को दूर रखने में सफल हो जाते हैं। मतलब विसंगति की धारणा हमें सही परिस्थिति परिचित नहीं करवा पाती। देखो आलोचना में ये बताया गया है कि विसंगति सिर्फ निम्न वर्ग के लोगों में नहीं होती, जिनके पास रोजगार नहीं होता उनमें नहीं होती। इन्होंने ये बताया कि जो अभी रिसर्च सामने आई है उनसे ये पता चला है कि हमारे समाज के जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जैसे व्यापारी लोग हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, तो ये क्या है, इनका स्टेटस हाई है, इनके पास आर्थिक सहायता बहुत अधिक है, इनके पास राजनीतिक पहचान ज्यादा है। और ये लोग क्या करते हैं, जो अल्कोहल भी लेते हैं, तो ये इन लोगों की जो सामाजिक स्थिति है वे कानून को खरीद लेते हैं, तो उससे ये अपने आप को बचा लेते हैं और अपने आप को सामने नहीं आने देते कि हमने भी विसंगति को अपनाया है। तो ये आलोचना की गई है। दूसरी ये है कि आधुनिक अत्यंत जटिल औद्योगिक समाजों में सामाजिक एकरूपता की आशा करना वास्तव में दुराशा ही है, कि हमारा जो मॉडर्न समाज है ये अधिक कॉम्प्लेक्स, अधिक जटिल है और हम इस आधुनिक समाज के बीच में समाज में एकरूपता की आशा नहीं कर सकते। अतः ऐसी सांस्कृतिक लक्ष्यों को निर्धारित करना कठिन है जो समाज के सभी सदस्यों के लिए समान हो। सांस्कृतिक है कि हमारे हरियाणा की संस्कृति क्या है,
या फिर हमारे पंजाब की संस्कृति क्या है, हिमाचल की संस्कृति क्या है, तो हम उस बेस पर भी कोई संस्कृति निर्धारित नहीं कर सकते कि जो समाज के लिए समान की सभी उसको अपना ले। परंतु विसंगति को निर्धारित करना कठिन मान्यता पर आधारित है कि समाज में जो सामान्य सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं उन्हें त्याग कर जब व्यक्ति मन माने ढंग से कार्य करने लगता है तो उसके व्यवहार में पथभ्रष्टता पनपने लगती है। परंतु आधुनिक जटिल समाज में यह तय करना ही कठिन है कि वास्तव में व्यक्ति का व्यवहार पथभ्रष्ट हुआ है या नहीं हुआ। प्राचीन समय में ये निश्चित करना कठिन नहीं था कि व्यक्ति विसंगति की तरफ जा रहा है, संगति की तरफ जा रहा है, लेकिन आज का जो समाज है वहां पर यह तय करना मुश्किल हो गया कि व्यक्ति पथभ्रष्ट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि कई बार वो अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि वो तो सही काम कर रहा है। तीसरी अवधारणा इसकी ये है कि इस अवधारणा में पथभ्रष्ट व्यवहारों को सामाजिक संरचना में व्यक्ति की स्थिति के संदर्भ में समझाने का प्रयत्न किया गया है कि एक व्यक्ति की अपनी स्थिति क्या है, उसकी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें वो ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देता है, जबकि वास्तव में पथभ्रष्ट व्यवहार केवल समाज द्वारा मान्य या स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों से भटक जाने की एक स्थिति होती है, जैसे शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, व्यावसायिक अपराध, समलैंगिक संभोग आदि। चौथी अवधारणा इसकी ये है कि इस अवधारणा में सामाजिक नियंत्रण के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका को उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। वास्तविकता यह है कि किन व्यक्तियों को हम पथभ्रष्ट कहेंगे और किन व्यवहारों को हम विसंगतिपूर्ण कहेंगे। इसका निर्धारण सामाजिक नियंत्रण के साधनों जैसे कानून, पुलिस, कोर्ट आदि के द्वारा ही किया जाता है, तो इनके महत्व को इस अवधारणा से स्वीकार नहीं किया गया है। चौथी अवधारणा में यह बताया गया है कि हमारे लोगों की जो विसंगति है उसका निर्धारण हम लोग नहीं करते, बल्कि हमारा कानून, पुलिस, कोर्ट के द्वारा किया जाता है कि इन लोगों में विसंगति है और इन लोगों में विसंगति नहीं है। तो ये कुछ इसकी अवधारणाएं थी। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है विसंगति पूरा हो जाता है।